है मेरे सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। है मेरे सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, सुख चाहे दुख हो मिलके सहेंगे। तो अब आप पढ़े नहीं, फाड़ के फेंक दिए कि पढ़े थे? झूठ बोल रहे। नहीं पढ़े, बस एक नज़र पढ़े आई लव यू मानसी प्रिया ऐसे लिखा हुआ था, बस इतना ही पढ़े तो हमको गुस्सा आ गया, हम फाड़ के पूरा उड़ा दिए फिर लेटर को। फाड़ के फेंक दिए। आपको नहीं लगा कि किसी का दिल टूट जाएगा इससे? नहीं, उस समय हमको नहीं लगा था। अच्छा, फिर इनके प्यार का एहसास कब हुआ? जब धीरे धीरे दोस्ती हुआ उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, कहीं पे हम जाते थे पढ़ने उढ़ने जाते थे तो ये हमेशा रहते थे, आ नहीं रहते थे तो हम खोजते थे, मन में सोचते थे कि आज नहीं है, कहाँ पे कोचिंग में? नहीं, रास्ता पर भी। जी, डेली दिखते थे और जब नहीं दिखते थे तो आपको याद आता था? हाँ, याद आता था कि आज नहीं है, सब तरह हम खोजते थे नज़र से, तो तब हमको अंदर में लगा कि शायद हमको फीलिंग हुआ कि हमको प्यार हो गया है। तो फिर प्यार पाने के लिए मजदूरी करके पैसा लाया तो उसको मोबाइल छोटा सा किन के दिया और उससे हम लोग बात करने लगे। धीरे धीरे बात करते करते दशहरा में क्या होता है, चौक पर पूजा होता है ना, तो ये रोज सांझ दिखाने जाते थे भगवान से उनको पाने के लिए। क्या करने जाते थे? शाम को सांझ नहीं दिखाते हैं, अथी देव आरती। हाँ, ये आरती आरती के वक्त दुर्गा पूजा में 10 दिन जाते थे। जी जी जी। उसी दुर्गा पूजा में मतलब एक सांझ हुआ कि दोनों आदमी एक ही, क्या हुआ कि लाइट भी कट गया, शाम हो गया। ये बताइए कि शादी अगर नहीं होता मिट्ठू से आपकी तो फिर? हम तो सोच लेते अगर इनसे शादी नहीं होता तो हम तो मर जाते जी, हम पूरा सोच लेते अगर मेरे मम्मी पापा ज़बरदस्ती किसी से शादी दूसरा से करवाता तो हम जहर खा के मर गए। अरे बाप रे, मतलब सुसाइड कर लेते हैं दूसरे शादी होता तो। क्यों? बहुत मेहनत इस साइकिल से की है इसको पाने के लिए और इस साइकिल पर बैठा के इसको एक बार घुमाए भी थे। एक लड़का जो अपने दोस्त का बारात जाता है और वहीं स्टेज जयमाला के दौरान उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो कहते हैं ना, पहली नज़र की प्यार, वैसा ही कुछ कहानी है। अजब प्यार की गजब कहानी की आप अनेकों किस्से सुने होंगे, उसी किस्से की वैसा ही कुछ किस्सा मैं आपके सामने लेकर आया हूं और जिसके मुख्य किरदार हैं मिट्ठू मार्शल और मानसी प्रिया। तो हम जानेंगे इनकी शादी जो है क्यों अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, हम इनसे ही जानेंगे। मेरा नाम मिट्ठू मार्शल हुआ और इनका मानसी प्रिया हुआ। सबसे पहले तो हम अपने पब्लिक को बता दें कि हम लोग का प्यार कैसे हुआ था, इसके बारे में जानकारी दे दे। सर, एक किसी आदमी के बारात में हम गए थे, उसका शादी था तो बारात में गए थे। तो जयमाला के समय हम स्टेज के जब नीचे थे तो इस लड़की को देखे तो वहाँ स्टेज पे जयमाला के समय आई हुई थी। तो इसके देखने के बाद हमको लगा ये लड़की काफ़ी सुंदर है, इतना सुंदर, इतना विश्व में अभी तक कोई सुंदर है ही नहीं। आपको लगा? जी जी, हमको लगा। तो हम सोचे इससे प्यार कैसे होगा, बात कैसे होगा और ये मेरी पत्नी कैसे। ये मुस्कुरा रही है कि विश्व में इतनी सुंदर कोई दिखे नहीं। जी जी। तो उसके बाद हम बारात जब लौटा तो हम बारात से आ गए घर पे। उसके बाद हम माइंड में यही था ये लड़की हमसे भेंट कैसे होगी, कैसे मिलेगी, बहुत माइंड में यह बात आ रहा था, बार बार आ रहा था। लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर अपने मामा यहाँ गए लगमा, तो वहाँ पर इस लड़की को देखे तो हम इनसे पूछे क्या आपका यहाँ पर भी घर है? तो बोले कि हाँ, यहाँ पर भी मेरा घर है। तो उस समय से इसको हम पीछा करने लगे, किसी तरह ये हमसे बात करे। तो ये इसको पाने के लिए जहाँ पर कोचिंग कर रही थी वहाँ पर हम अपना कोचिंग भी पकड़े और ये जहाँ बैठ के चली जाती थी, जहाँ कोचिंग पर बैठती थी वहाँ पर जाके हम अपना नाम भी लिख देते थे। इसलिए लिख देते थे क्योंकि ये जब भी अपना नाम लिखते थे आप? जी जी। कहाँ लिखते थे? बेंच पे लिख देते थे या किसी खंबा पे, किसी दीवार पे लिख देते थे। इसलिए जैसे इसका बात ना मेरे माइंड में हमेशा रहता था कि लेकिन मानसी जी को पता नहीं होता था? पता नहीं होता था। इसका बात हमेशा माइंड में, हमेशा सोते थे, खाते थे, हमेशा माइंड में इसी का बात चलता था। तो हम सोचे उसको कैसे पता चलेगा। तो ये जहाँ कोचिंग में बैठती थी, जहाँ रहती थी, सभी पर हम अपना नाम मिट्ठू मार्शल ऐसे करके लिख देते थे। तो या कि बैठती थी तो देखती थी, जरूर माइंड में आता होगा, इसको भी ख्याल आता होगा। बार बार ऐसे करने के प्रयास, बाद में क्या कि इसको लेटर दिए तो लेटर देखी भी नहीं और फाड़ के फेंक दी। फाड़ के फेंकने फ़ोन के ज़माना में जहाँ आईफोन चल रहे हैं वहाँ पे आप लेटर देते थे? नहीं, मेरे पास, हम तो बहुत गरीब परिवार से, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था तो कहाँ से लाते मोबाइल। तो इसको हम लेटर दिए तो लेटर फाड़ के फेंक दे। काहे फेंक दी पहले ये बताइए मानसी जी? उस समय हमको इस सब के बारे में जानकारी नहीं था, प्यार से मतलब नफरत था एक प्रकार से। कहा नफरत कैसे हो गया था?
मतलब देखते थे ऐसा होता है दुनिया में, और पापा मम्मी भी समझाते थे कि सब गलत चीज़ सब है। तो अब आप पढ़े नहीं, फाड़ के फेंक दिए कि पढ़े थे? झूठ बोल रहे। नहीं पढ़े, बस एक नज़र पढ़े, आई लव यू मानसी प्रिया ऐसे लिखा हुआ था, बस इतना ही पढ़े तो हमको गुस्सा आ गया, हम फाड़ के पूरा उड़ा दिए फिर लेटर को। फाड़ के फेंक दिए? आपको नहीं लगा कि किसी का दिल टूट जाएगा इससे? नहीं, उस समय हमको नहीं लगा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसके बाद सर फिर भी हम इसको पीछा नहीं छोड़े, मतलब प्रयास करते रहे और इसके पाने के लिए भोला बाबा का पूजा जो सोमवारी होता है हमारे गांव में, वो पूजा भी किए? हाँ जी बिल्कुल, पूजा भी व्रत किए? हाँ व्रत किए थे। तो पूरे दिन सहे भी थे और शाम में सहने के बाद अपना जो भी नाश्ता होता है अपना किए। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर हमसे ये बातचीत की, तो हमको लगा शायद भगवान का कृपा रहा, भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद रहा जो हमको फिर मिली। कैसे मिली? मतलब उसके बाद बात जब चिट्ठी फाड़ दी उसके बाद तो फिर इसको पीछा किए। उसके बाद फिर हमसे इससे पूछे बात करने के लिए, तो बोली कि हम बात आपसे आमने सामने करेंगे, फ़ोन से नहीं करेंगे। तो क्या हुआ कि आमने सामने करने लगे। कुछ दिन उपरांत फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हम इसको मोबाइल देना चाहे तो मेरे पास मोबाइल तो था ही नहीं, तो हम 2 दिन के लिए मान गए कि हम फ़ोन पे बात करेंगे। जी, तो मेरे पास मोबाइल नहीं था और तो हम काम किए, दूसरे के यहाँ काम किए 2 दिन के लिए। तो हम 1200 रुपया कमाए थे, तो उसे 900 के मोबाइल खरीद के इसको एक छोटा सा दिए थे। इतना प्यार? जी। मतलब कि आप मजदूरी करने चले गए सीतामढ़ी की, हम मजदूरी करके पैसे लाकर इसको फ़ोन दिए? प्यार पाने के लिए मजदूरी करके पैसा लाया तो इसको मोबाइल छोटा सा किन के दिया, और उससे हम लोग बात करने लगे। धीरे धीरे बात करते करते ऐसा बात हुआ जिसके चलते फिर काफ़ी अच्छा सा बदलाव हुआ, जिसे शादी करने के लिए। मानसी आप बताइए, जब पहली बार आप देखे इनको तो कब देखे थे इनको पहली बार? ये लगमा में गए थे अपने मामा के घर, तो वहीं पे देखे थे। तो ये हमको बोले कि आपका यहाँ पे भी घर है, तो हम कहली हाँ। तो उसके बाद ये हमको टोकना चाह रहे थे, लेकिन हम नहीं टोक रहे थे। क्यों नहीं बोल रहे थे आप? ऐसे नहीं बोल रहे थे, डर लग रहा था? नहीं, डर नहीं लग रहा था, मतलब हमको लग रहा था कि ज़रूर, मतलब ये कह नहीं रहे थे कि यही बात है चाहे कुछ हो, तो लेकिन हमको अंदर से एक लड़की की फीलिंग होता है ना कि पता चल जाता है कि अगला वाला लड़का क्या सोच रहा है इसके बारे में। अच्छा। तो हमको पता चल गया था, तो हम इनसे दूर भागते थे। हाँ, क्योंकि हम ये सब में नहीं पढ़ना चाहते थे। तो फिर भी ये लेटर दिए तो हम फाड़ उड़ के फेंक दिए। फिर धीरे धीरे ऐसे ये भी यहाँ से जाते थे लगमा नानी के घर ही अपना, और हम तो वहीं पे रहते थे। तो धीरे धीरे बात हुआ, धीरे धीरे दोस्त। तो कब लगा आपको कि अब शादी करना चाहिए? मतलब प्यार कब एहसास हुआ, इनके प्यार का एहसास कब हुआ? जब धीरे धीरे दोस्ती हुआ, उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, कहीं पे हम जाते थे, पढ़ने उढ़ने जाते थे, तो ये हमेशा रहते थे, नहीं रहते थे तो हम खोजते थे, मन में सोचते थे कि आज नहीं है, कहाँ पे। कोचिंग में? नहीं, रास्ता पर भी। जी, डेली दिखते थे, और जब नहीं दिखते थे तो आपको याद आता था? हाँ, याद आता था कि आज नहीं है, सब तरह हम खोजते थे नज़र से। तो तब हमको अंदर में लगा कि शायद हमको फीलिंग हुआ कि हमको प्यार हो गया है। तो फिर बेंच पे लिख देते थे? जी। क्लास में दीवार पे लिख देते थे? दीवार पे अपने बांस जो कोचिंग में लगा तो उस पे हर चीज़ पे लिख देते थे। जैसे ये बांस लगा हुआ है कोचिंग में, तो इसी पे लिख देते थे? हाँ, सभी जगह। जिसके चलते हम सर जी से बात भी सुने थे, सर बोले थे तुम नाव काहे ला लिख देता है, तो हम बोले सर अपने आप लिखा जाता है। आमतौर पे लड़कियों का नाम लिखा जाता है, आप अपना नाम काहे लिखते थे? हम अपना नाम इसलिए लिखते थे क्योंकि मेरा नाम, मेरा बात इसके माइंड में नहीं रहता था, शायद हमको पता था, तो इसलिए लिख देते थे क्योंकि मेरा नाम जाने, मेरा ये स्वभाव जाने, बार बार इसके माइंड में मेरा ही नाम आए, इसलिए तो प्यार जगेगा इसको, इसलिए। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर शिद्दत से चाहो तो कायनात से मिला देती है, वही कुछ ऐसा यहाँ देखने को मिल रहा है। इतने शिद्दत से चाहते थे मिट्ठू जी कि मतलब बांस हो या टेबल हो, बेंच हो, डेस्क हो, या फिर टीचर के सामने ही, ये सब सारा चीज़ टीचर के सामने होता था, दीवार हो, कहीं भी अपना नाम लिख देते थे ताकि मेरा नाम, मतलब इनका नाम इनके मन में आए, यही सोच कर। जी। तो मानसी जी, जब आपको लगा कि हाँ अब बात करना चाहिए, तो आप हाँ कह दिए कि फ़ोन दे दीजिए आप? नहीं, हाँ, मतलब हम बोले कि ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब सामने से बात करते थे तो जानते गांव में पता चल जाता है, तो सबको पता चल गया। तो मतलब मेरे पापा जी को सब कह दिए, तो पापा जी हमको बोले नहीं बात करने के लिए, नहीं बोलने के लिए। तो हम 3 महीने इनसे नहीं तकबो नहीं करते थे, डरे नहीं तकते थे, लेकिन मन करता था तकने का। हाँ, मतलब मन का एक बहुत, मतलब कोशिश करते थे कि कैसे बोल दे टोक दे, लेकिन हम 3 महीना तक लगातार नहीं टोके। ये जब दशहरा में क्या होता है, चौक पर पूजा होता है ना, तो ये रोज़ सांझ दिखाने जाते थे भगवान से, उनको पाने के लिए।
क्या करने जाते थे? शाम को साँझ नहीं दिखाते हैं अथी देव आरती आरती हाँ यही आरती आरती के वक्त दुर्गा पूजा में 10 दिन जाते थे। जी जी उसी दुर्गा पूजा में मतलब एक साँझ हुआ कि दोनों आदमी एक ही क्या हुआ कि लाइट भी कट गया, शाम हो गया रोड पर और उसी दिन मतलब हम दोनों एक ही, ये इधर से जा रहे थे हम उधर से आ रहे थे तो वही टकराए। तो ऐसे चलते थे रास्ता में कि कहीं से आए हम भी कहीं से जाए तो इसका नज़र मेरा नज़र मिले। मतलब आप प्लान करके चलते थे? हाँ कि चलते थे ना तो सोचते थे अब इसका ट्यूशन का टाइम हुआ उसी टाइम में हम भी निकलते थे क्योंकि इसका नज़र मेरा नज़र मिले तो अच्छा कहीं न कहीं भगवान भी और कायनात भी चाहते थे कि आप मिल जाए, क्योंकि लाइट कट जाता था और आप मिल लेते थे, है ना? जी जी बहुत प्रयास किए, प्यार को पाने के लिए बहुत प्रयास किए। और सबसे पहले तो बता दे आपको दर्शकों को कि इसी साइकिल से हम इनके प्यार को पाने के लिए जाते थे, इसी साइकिल से जाते थे, रोज़ पर डे जाते थे कोचिंग करने के लिए। उसके बाद बहुत मेहनत इस साइकिल से किए इसको पाने के लिए और इस साइकिल पर बैठा के इसको एक बार घुमाए भी थे। तो मानसी जब फ़ोन मिला, मजदूरी करके लाए 1200 रुपया फ़ोन दिए, तो आपको पता चला कि फ़ोन कैसे दिए हैं? नहीं हमको नहीं बताया। इनको पता नहीं चला कि हम पैसा कहाँ से लाए, लेकिन हमको पता था किसी के यहाँ काम किए थे, बहुत दिक्कत से काम थे, 1200 रुपया कमाते, उसे 900 का मोबाइल खरीद के इसको दिए थे बात करने के लिए। किसी को पता नहीं था, चुरा कर हम लोग बात कर रहे थे उस समय। हाँ। तो मानसी जी आपको पता नहीं था ये फ़ोन कहाँ से दिया है? जी नहीं पता नहीं था हमको। अच्छा, कब लगा कि अब शादी करना चाहिए मिट्ठू से, अब शादी मतलब इस लड़के से हम शादी कर सकते हैं, ऐसा कब लगा? क्या हुआ कि इन पर पूरा हमको अटूट विश्वास हो गया था और क्या कहते हैं होता है ना, बात करते करते या साथ रहते रहते पता चल जाता है किसका कैसा स्वभाव है। तो हमको लगा कि नहीं और दूसरा से हमको शादी नहीं हो मतलब करना चाहिए और कैसे भी करते नहीं करा भी नहीं जाता दूसरा शादी, क्योंकि इनके बिना नहीं रह सकते थे हम। और तीसरा बात था कि मेरे मम्मी पापा दोनों मतलब डेट कर चुके थे उसी टाइम, बात जब हो रही थी उसी टाइम। मम्मी का ये मई में 3 साल हो जाएगा, पापा जी का 2 साल हो जाएगा। अच्छा। तो हम अकेले वहाँ पे रहते थे। तो हमको लगता है कि ज़्यादा कोई मतलब परेशानी नहीं होगी क्योंकि पेरेंट्स थे नहीं, तो वो भी बात है। दूसरा बात अकेले रहना पड़ता था, मतलब अकेले जानते हैं लड़के के लिए अकेले रहना कितना मुश्किल बात होता है। और तीसरा बात कि कोई कमाने वाला नहीं था, कोई पैसा देने वाला नहीं था। सोचे कि कर लेते हैं, क्या हो गया, दुख सुख करके रह लेंगे साथ में। जी अंदर से भावुक भी हो रही हैं मानसी, लेकिन कोई बात नहीं है मानसी, आप अच्छा किए डिसीजन लिए, क्योंकि उस लड़के के साथ आप हैं जो आपको बहुत बेतिहा चाहता है। आप रोइएगा नहीं, आप इतनी भी कमज़ोर नहीं है। नहीं ठीक है मानसी। और बाकी चीज़ ये हम जानना चाह रहे थे कि आप अपने पापा मम्मी को बताए तो क्या हुआ? हमारे पापा तो हमसे बोलते नहीं है, मेरी मम्मी तो बहुत खुश है। आज भी नहीं? शादी के हमको लगता है कितने दिन हो गए? लगभग 4-5 महीना हो गया। 6 महीना में अभी तक नहीं बात करते हैं पापा? नहीं, पापा जी हमसे नहीं बोलते हैं, दहेज के लिए रुस्से हैं, गुस्सा है, नहीं बोलते हैं। मेरी मम्मी है जो इतना काफ़ी सुंदर है, इसके लिए काफ़ी खुश है, बोले कि बहुत सुंदर पुतोह मिल गई है हमको, इससे ज़्यादा अब क्या चाहिए, बहुत अच्छा है, लक्ष्मी है, और इसलिए मम्मी बहुत काफ़ी खुश है। खाली पापा ने कि बेटा पुतो खुश है तो हमको क्या, बाल बच्चा खुश रहता है तो बाप तारीख को। मतलब मम्मी तो मम्मी होती है। मम्मी कह रही हैं कि इतनी सुंदर बहू है तो अब क्या ही चाहिए, लेकिन पापा के अंदर कहीं ना कहीं मलाल रहता है। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं है, होता है। ये बताइए कि शादी अगर नहीं होता मिट्ठू से आपकी तो फिर? हम तो सोच लेते अगर इनसे शादी नहीं होता तो हम तो मर जाते हैं। हाँ। जी हम पूरा सोच लेते अगर मेरे मम्मी पापा ज़बरदस्ती किसी से शादी दूसरा से करवाता तो हम जर खा के मर ही जाते। अरे बाप रे, मतलब सुसाइड कर लेते हैं दूसरे से शादी होता तो? क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? प्यार इनसे किया तो शादी कैसे दूसरे से कर बहुत गाढ़ा हो चुका था प्यार, इसके बिना हम नहीं रह सकते थे और मेरे बिना ये नहीं रह सकती थी। अगर अलग ही होता तो बहुत तरह की बात हो जाती। एक बार दिखाइएगा घर की स्थिति, दिखाइए। ये है मिट्ठू मानसी का घर। एक बार इधर भी आ जाइएगा और इधर भी हम दिखाई देते हैं। तो ये है मिट्ठू मानसी का घर। ये लोग ऐसे ही रह रहे हैं और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है ब्लॉगिंग के लिए, तो हम चाहेंगे आप लोगों से कि मिट्ठू मानसी ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे और प्यार सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ये दोनों नए कपल अच्छे अच्छे कंटेंट भी लाएं आप लोगों के लिए और अच्छे से अपना सब कुछ कर पाएँ। एक सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, बहुत लोगों को आप लोगों ने सपोर्ट किया है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि इन दोनों को भी सपोर्ट कीजिए। और एक और चीज़ इन्होंने कहा है कि पापा बात नहीं करते आज भी।
आज भी पापा बात नहीं करते हैं और मम्मी तो खुश है काफ़ी। पापा बात नहीं करते हैं और कोई और आय की स्रोत नहीं है घर में। घर की स्थिति जो है आप दिखा दीजिएगा फिर से एक बार घुमाकर कैमरा। घर की स्थिति जो है बहुत नाजुक है और हम चाहते हैं कि आप सपोर्ट कीजिए इन दोनों को। मिट्ठू मानसी ब्लॉग को देखिए और प्यार दीजिए इन दोनों को कि इन दोनों का प्यार जो है और हौसला में तब्दील हो जाए। दोनों की कास्ट एक ही है क्या? जी नहीं, दोनों का कास्ट अलग अलग है। दोनों की कास्ट अलग अलग है, इसीलिए पापा तो नहीं है गुस्से में। शायद इसलिए होंगे, हम लोग अंतर जाते हैं लेकिन फिर भी हिंदू है हम दोनों। बस ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जाति पाति नहीं मानते, हम लोग बस एक ही कहते हैं कि हम लोग हिंदू है बस। जी हिंदू है।